हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग ए टू जेड ग्रामर सीरीज में कंजक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो कंजक्शन स्टार्ट करने से पहले कंजक्शन उसका उसका डिफिनेशन अगर देखना चाहें तो कंजक्शन इज ए वर्ड व्हिच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। मींस कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो कि दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों, फ्रेजेस, क्लॉज, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। जैसे बीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट। बीना एंड श्वेता, तो यहाँ एंड क्या है? बीना और श्वेता को जोड़ रहा है, बीना और श्वेता को जोड़ रहा है सेंटेंस में, तो यहाँ एंड क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। वैसे ही देखिए, मुकेश गेव मी अ बुक एंड एन इंक पॉट। एंड ए बुक और एन इंक पॉट को जोड़ रहा है तो एंड एक कंजंक्शन हो जाएगा। आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट देयर। यहाँ देखिए यहाँ वर्ड को जोड़ रहा था, यहाँ वर्ड को जोड़ रहा था बिना एंड श्वेता, लेकिन यहाँ फिर यहाँ एक बुक एंड इंक पॉट एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ रहा था। लेकिन यहाँ देखिए आई वेंट टू सी हिम बट ही वाज नॉट देयर, यहाँ दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, यहाँ दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। गिव मी टी और कॉफी, तो टी और कॉफी को और से जोड़ा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एंड बट और ये सब कंजंक्शन होते हैं। लेकिन अब यहाँ एक सेंटेंस को जोड़ रहा है, यहाँ एक वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ रहा है। फिर इसे डिफिनेशन में अगर हम देख रहे हैं तो हम लोगों को फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस और वर्ड को हम लोग समझ रहे हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। A group of words that gives a meaningful sense is called sentence. सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, ये सब हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन फ्रेज और क्लॉज, कंजक्शन करने से पहले लोग फ्रेज और क्लॉज की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम लोग और अच्छे तरीके से कंजक्शन को समझ सकते हैं। अभी हम लोग फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के डिफरेंसेस को देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज के बीच के अंतर, बीच का डिफरेंस। तो सेंटेंस का होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर जो है सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, उसको सेंटेंस बोलते हैं। जैसे ही इज, आई गो, ही इज रनिंग। अब हम फ्रेज में देखेंगे, सेंटेंस के बारे में हम लोगों को पहले से पता होता है। फ्रेज के बारे में देखेंगे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डजंट गिव अ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड फ्रेज, इज कॉल्ड फ्रेज। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखो सिर्फ एक वर्ड फ्रेज नहीं होगा, एक वर्ड ना तो फ्रेज होगा, ना क्लॉज होगा, ना सेंटेंस होगा। एक वर्ड तो वर्ड होगा, लेकिन ग्रुप कम से कम दो वर्ड्स को हम लोग फ्रेज बोलेंगे। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डजंट गिव अ मीनिंगफुल सेंस, ये एक मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। और इट डजंट हैव ए सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें सब्जेक्ट वर्ब की जरूरत नहीं होती, इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। जैसे एट होम, इन द नाइट, एट ऑफिस मींस घर पर, ऑफिस में, इन द नाइट रात में। तो इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रात में क्या, ये चीजें इसमें नहीं बताई जाएगी। तो फ्रेज यही फ्रेज है कि मीनिंगफुल सेंस नहीं दे पाता है। अब हम लोग क्लॉज की ओर बढ़ेंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मे और मे नॉट गिव अ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड क्लॉज। तो क्लॉज क्या है? क्लॉज आपको एक मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। और इट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। ये इसके दो टाइप्स होते हैं, जैसे डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब हम लोग एक सेंटेंस से देखेंगे कि कहाँ क्लॉज डिपेंडेंट होता है और कहाँ क्लॉज इंडिपेंडेंट होता है। तो इसके लिए हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं। इसके बाद हम लोग फ्रेज और क्लॉज के टाइप्स भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को ये होना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होना चाहिए क्लॉज में, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो चीजें हम अभी समझेंगे। जैसे इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम। तो यहाँ हम लोगों को ये चीज देखना होगा कि कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब, अभी हम लोग क्लॉज देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब वहां होना चाहिए, तभी वो क्लॉज बनेगा, नहीं तो फ्रेज बन जाएगा। जैसे इफ ही कम्स हियर, तो यहाँ इसको देखिए। उसके बाद आई विल हेल्प हिम, इसको देखिए। एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस भी बन सकता है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो यहाँ देखिए इफ ही कम्स हियर, अगर वह यहाँ आता है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ये क्लॉज हो जाता है, क्लॉज हो जाएगा। तो इफ ही कम्स हियर, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं इसका
अर्थ नहीं निकलता है। अगर वो आता है तो क्या, आता है तो क्या, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि ये आगे के लिए, ये आगे के सेंटेंस के लिए ये ऊपर निर्भर होगा। क्यों, इफ ही, अगर वह आता है तो उसके बाद भी तो कुछ होगा, अगर वह आता है, आई विल हेल्प हिम, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। क्यों, आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा, ये एक सेंटेंस भी हो जाता है जिसका मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ब और एक सब्जेक्ट है, तो हम लोग आई विल हेल्प हिम तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, और इफ ही कम्स हियर, इफ ही कम्स हियर तो डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। फिर और एक चीज देखिए, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, अगर वह मेहनत करता है, अगर वह मेहनत करता है, अगर वह कड़ी मेहनत करता है तो वह सफल हो जाएगा। तो यहाँ ये फिर ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो आ रहा है, लेकिन इफ जो है, यही इफ जो है ये कंजंक्शन हो जाता है, यही इफ कंजंक्शन हो जाता है। कंजंक्शन के भी टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, और कंजंक्शन में हम लोग देखेंगे कौन सा कंजंक्शन, जैसे इफ ही का, यहाँ ये इफ जो है सेंटेंस को जोड़ रहा है, सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो यहाँ इफ कंजंक्शन हो जाएगा। तो कंजंक्शन से पहले तो हम लोग क्लॉज और फ्रेज पढ़ेंगे। तो क्लॉज देखिए, इफ ही वर्क्स, सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है, तो ये हो जाएगा, लेकिन ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है अगले सेंटेंस पे, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। ये इफ, अगर वह मेहनत करता है, अगर जहां लग गया तो वो डिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज। और फिर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब हम लोग इसके टाइप्स पढ़ेंगे, फ्रेज और क्लॉज के टाइप्स पढ़ेंगे। तो फिर अभी हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेज एंड टाइप्स ऑफ क्लॉज, फ्रेज और क्लॉज के टाइप्स समझेंगे। तो टाइप्स में हम लोग नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज, ऑब्जेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज पढ़ेंगे। और फिर क्लॉज में तो प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम लोग नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि कहाँ ये फ्रेज जो है ये नाउन फ्रेज का काम कर रहा है, कहाँ वर्ब फ्रेज बन रहा है, कहाँ एडजेक्टिव फ्रेज बन रहा है, कहाँ एडवर्ब फ्रेज बन रहा है, और कहाँ प्रीपोजिशन फ्रेज। तो देखिए, नाउन तो हो गया, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले, वर्ब या एडवर्ब या एडजेक्टिव के विशेषता बताने वाले एडवर्ब कहलाते हैं। तो यहाँ यही चीजें हम लोग अभी समझेंगे। आई लाइक, देखिए यहाँ आई लाइक माई 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स, आई लाइक माई 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स, तो आई लाइक चॉकलेट्स, आई लाइक चॉकलेट्स, ये चॉकलेट क्या होगा, नाउन हो गया, ये चॉकलेट क्या है, नाउन है। तो वैसे ही तो है आई लाइक माई 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा, ये नाउन फ्रेज हो जाएगा। नाउन तो एक वर्ड का भी हो सकता है, लेकिन नाउन फ्रेज तो बहुत सारे वर्ड्स के होंगे, मींस कम से कम 2 वर्ड्स के होंगे। तो यहाँ ये आई लाइक माई 2 ब्यूटीफुल डॉटर मींस माई 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स नाउन फ्रेज हो गया। ही विल बी वर्किंग केयरफुली, ही विल बी वर्किंग केयरफुली, तो विल बी वर्किंग ये क्या हो जाएगा, वर्ब फ्रेज हो जाएगा, वर्ब फ्रेज हो जाएगा। उसके बाद ही इन द मैन नियर द डोर साउटेड, द मैन नियर द डोर साउटेड, तो वर्ब के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, नाउन, तो ये नाउन फ्रेज हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। बोथ द बॉयज आर वेरी फ्रेंडली, तो यहाँ देखिए बोथ द बॉयज, यहाँ ये वेरी फ्रेंडली किसकी विशेषता बता रहा है, बोथ द बॉयज, दोनों लड़कों की विशेषता बता रहा है। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, एडजेक्टिव। और फ्रेज में हम लोग देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है। द किड्स आर अफ्रेड ऑफ डॉग्स, तो अफ्रेड ऑफ डॉग्स क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसके बारे में बता रहा है कि वह कुत्तों से डर रहा है, तो कुत्तों से डरने के लिए किड्स के बारे में बता रहा है। तो नाउन के बारे में, अगर सब्जेक्ट के बारे में, अगर नाउन के बारे में कोई बता रहा है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। ही बिहेव्ड, अब देखिए उसने बिहेव किया कैसा, वेरी वेल, तो यहाँ ये बिहेव की विशेषता बता रहा है, ना कि ही का, ये बिहेव की विशेषता बता रहा है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा, मींस वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। अब यही चीजें हम लोग टाइप्स ऑफ क्लॉज में देखेंगे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। He thinks that he is smart, he thinks, ये क्लॉज हो गया, और he is smart भी क्लॉज हो जाएगा। अब vacation is what I need most, तो I need most, what I need most ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। अगर नाउन क्लॉज को हमें पहचानना है तो who, what और whom को लगा करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, वैकेशन। तो अगर इसका आंसर मिल रहा है तो ये एक नाउन फ्रेज हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग कंजंक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, कंजंक्शन के पढ़ने से पहले हम लोगों को फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस और वर्ड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी, इसलिए हम लोगों ने फ्रेज और क्लॉज को अच्छे से पढ़ा है। और अब तक के लिए बाय, हम लोग मिलते हैं कल
टाइप्स ऑफ कंजंक्शन के लिए। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में बहुत सारे वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ क्या यूज होता है। अब अभी तक के लिए बाय, मिलते हैं कल क्लास में। अगर आपने इंस्टाग्राम और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हैं, टेंस, वॉइस, नेशन, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।